हेलो। तो हम लोग जो है क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा। वो फंक्शन क्या होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। कल जो है हम लोगों ने कल के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखे। दे आर प्रोबेबल क्वेश्चंस। जब आप कोई फंक्शन पढ़ते हैं तो दीज क्वेश्चंस दे अराइज और दे शुड अराइज। इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन देता है, क्यों पॉसिबिलिटीज की बात करता है, क्यों प्रिसाइजनेस नहीं होता है, पोटेंशियल का रोल क्या है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शंस। नॉर्मलाइजेशन के बारे में प्रिलिमिनरी एक जो आइडिया है, ये हम लोग बीएससी पार्ट 2 में जो लोग पढ़ रहे थे उनको दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रेश इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिजिकली और मैथमेटिकली समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्या कंसेप्ट है ये। नॉर्मलाइजेशन जनरली अगर जो स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा है, बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, डिटेल में पढ़ रहा है, उसको पूछा गया क्या कहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई dx इक्वल टू 1। दिस इज नॉर्मलाइजेशन, बट दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। प्रोसेस क्या है, क्या फिजिकल मीनिंग है। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जो प्रिलिमिनरी डेफिनेशन होता है या जो प्रिलिमिनरी कंसेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन का, उससे हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा, अच्छा एक बच्चे ने कहा कि भैया आप जो है एक ही कलर का इस्तेमाल कीजिए लिखने में, तो चलो हम एक ही कलर से लिखते हैं। डिजाइन मारो तो थोड़ा अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं, ये मोटा हो गया। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि जो वेव फंक्शन का ही ये प्रॉपर्टी है, वेव फंक्शन से ही हमको यहाँ पे पहुंचना होता है। ठीक है, वी नो दैट, ये हमने पहले ही बताया है, क्वांटम मैकेनिक्स इज ए लीनियर थ्योरी। लीनियर थ्योरी क्यों है, क्या जरूरत है लीनियर थ्योरी की, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर देख लेना। मीन्स कि हमारा एक जो फंक्शन है, दिस इज ए सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव फंक्शंस। हम यहाँ पे दो ही ले रहे हैं, C1 C2 जो है कॉन्स्टेंट्स है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स है, इसी के बारे में बात करेंगे। Psi1 Psi2 का जो एडिशन होगा, कहने ये जो इक्वेशन है ये सिंपली बता रहा है कि अगर दो फंक्शन से Psi1 एंड Psi2 ये एक पर्टिकुलर तरीके से ऐड होंगे, कंबाइन होंगे टू लीड टू रिजल्ट अनदर वेव फंक्शन, इसी को लिनियरिटी कहते हैं। यहाँ पे साई का कोई हायर पावर नहीं है, 0 भी नहीं है, 2, 3, 4 भी नहीं है, 1 है हाईएस्ट पावर। फॉर्मुलेशन में हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। दिस इज सिमिलर टू दिस कॉम्बिनेशन, हम इसको एडिशन डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज सिमिलर टू सुपरपोजिशन। यस, इज सिमिलर टू सुपरपोजिशन नहीं, इज सिमिलर टू इंटरफेरेंस, और इसीलिए इसको इंक्लूड किया जाता है, इंटरफेरेंस इन ऑप्टिक्स। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, दिस combination is called superposition. इसको हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। एक पर्टिकुलर तरीके से ऐड हो रहा है, क्या पर्टिकुलर तरीका हम लोग अभी देखेंगे, इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, अभी हम लोग इसमें बात करेंगे खास करके इन चीजों की। ये जो कांस्टेंट्स है C1 C2, ये C1 C2 एक्चुअली क्या है, ये C1 C2 क्या बताता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है तुम्हारा जो है क्या कहते हैं उसको, नॉर्मलाइजेशन। तो लेट अस कम टू द पॉइंट। तो अगर ये हमारा वेव फंक्शन है psi xt, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ psi1 एंड psi2। अब ये psi1 psi2
जो ऐड हो रहा है वो किस प्रकार से ऐड हो रहा है। टोटल साई में एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, टोटल साई में साई 1 का कितना कंट्रीब्यूशन है, साई 2 का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये बताते हैं ये कांस्टेंट्स। C1 and C2 are constants, sometimes complex in nature, sometimes complex in nature, and they describe the contribution of psi 1 and psi 2 in capital psi। दोनों का कंट्रीब्यूशन बताते हैं, ठीक है। ये इनका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है नॉर्मलाइजेशन, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। हम लोग इसके डिटेल्स में भी आएंगे। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन जो है ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर है, ये स्टैटिस्टिक्स में इसकी चर्चा होती है। नॉर्मलाइजेशन इज ए स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर, स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर। नॉर्मलाइज करना बहुत सिंपल, अगर हम थ्योरी में चले जाए, बहुत बचपन में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं मैथ में, परसेंटेज बोलते हैं उसको। हमको इतना परसेंट आया, उसको इतना परसेंट आया। परसेंट माने आउट ऑफ 100, जो भी नंबर आया, जो कुछ भी हुआ, उसको हम एक स्केल में माप रहे हैं, दैट इज 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। नॉर्मलाइजेशन कुछ इसी तरह का प्रोसीड्यूर है, कुछ इसी तरह का, ठीक। अब सवाल ये है कि नॉर्मलाइजेशन ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पे हमें मजबूरन कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसको हम अलग थोड़ा सा लिखना चाहते हैं। व्हाई नॉर्मलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, सबसे पहली बात। फिर कैसे करते हैं वो बाद में आते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, ये इस तरह का जो प्रोसीड्यूर है ये हम क्यों करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी हम लोगों ने फंक्शन के बारे में क्या देखा कि ये जो क्वांटिटी है साई स्टार साई इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अभी हम लोग वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी per unit volume, per unit space of finding the particle, at a point, मान लो वो x एक्सिस है, y एक्सिस भी हो सकता है, z एक्सिस भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। अभी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए x एक्सिस की बात करते हैं। तो ये जो वेव फंक्शन का जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन था उसमें बताया गया साई स्टार साई, या इसको तो मॉड ऑफ साई एक्सटी का स्क्वायर भी लिख सकते हो। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब जिस रीजन में हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि जहां पे कुछ बाउंड्री नहीं है, और एक है हम एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं। मान लो x बराबर a से x बराबर b तक की बात कर रहे हैं, वहां पर पार्टिकल है। कहां है ये हमें नहीं मालूम, पार्टिकल है। क्वांटम मैकेनिक्स हमको क्या बताता है, a टू b में अलग अलग पॉइंट्स पर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कितनी है, ये बताता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। हम लोग जो है थोड़ा लिमिट में आ जाते हैं। लिमिट में आने का मतलब ये है, लेट अस कंसीडर दैट वी आर डीलिंग विथ ए पार्टिकल in a region of
ऑफ एक्स एक्सिस। हमने पहले ही बताया सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं। सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, इसमें एक पॉइंट है x बराबर a, इसमें एक पॉइंट है x बराबर b। पार्टिकल जो है इस रीजन में कहीं पर होगा। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमको संभावनाएं बताता है कि यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। लेकिन अगर ये पार्टिकल x बराबर a से लेकर के x बराबर b में है, उसके बाहर नहीं है, दिस मीन्स हर एक पॉइंट में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, उन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 to 1 होता है। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। अगर हम पूरे रीजन को कंसीडर करें तो पार्टिकल a to b में कहीं तो होगा। ये कहीं तो होगा का मतलब ये है कि the sum of probabilities at all points in the region A to B is equal to 1, and this is called normalization. This is the mathematical definition. This is the conceptual definition. In the region A to B, या हम ऐसे बात करें इस रीजन में, the probabilities of finding the particle are different at different points. अलग अलग पॉइंट्स पर जो है इसके अलग अलग पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर हमारा ये x बराबर a है, ये x बराबर b है, और यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कुछ मान लो 1% है, मान लो यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 90% है। इस तरह से प्रोबेबिलिटीज है। अब इस पूरे a to b में पार्टिकल कहीं पे है, तो यहाँ पे अगर सभी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करें इन द रीजन A to B, the sum of all probabilities is going to be 1. This is normalization. Since the particle is confined मतलब बंधा रहना, confined in the region x equal to A to B, so the sum of probabilities at all points in x A to B is equal to 1. ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है the particle is bound to be found at some point in the region, कहीं पर इस रीजन में तो मिलेगा, in the region A to B, ये इस रीजन में कहीं पर तो होगा ही। अलग अलग जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। सो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें, दिस मीन्स ये जो इंटीग्रल है A to B, अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज को ऐड करें, मैंने इंटीग्रेट करें इन द रीजन A to B, दिस सम शुड बी इक्वल टू 1. दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। इसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? नॉर्मलाइजेशन मीन्स इन ए गिवन रीजन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. जनरली जब नॉर्मलाइजेशन पूछा जाता है, भैया नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो बच्चा बोल देता है कि पार्टिकल कहीं तो होगा, उसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन जो तुम ये इंटीग्रल कर रहे हो, इंटीग्रल में मतलब यू आर एडिंग ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन द गिवन रीजन।
सभी प्रोबेबिलिटीज को तुम ऐड करो। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक केस आएगा फ्री पार्टिकल का, हम लोग उसको देखेंगे क्या है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझ लो। सो नॉर्मलाइजेशन मीन्स एडिशन ऑफ probabilities at different points in the region, at different points in the region। इस रीजन में अलग अलग पॉइंट्स पर जो प्रोबेबिलिटीज है उन सबको जो हम ऐड करते हैं, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, A to B mod of, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। सो यू आर एडिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ्रॉम A to B एंड दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर सभी प्रोबेबिलिटी, अब मान लो ये कंडीशन कहीं पे तुम्हारा फुलफिल नहीं होता है, तुम इंटीग्रेट करके देखते हो और नहीं आ रहा है, तब क्या होगा? नेगेटिव चीजों को लेके चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, दिस मीन्स द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन इज यूजलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज हालांकि हम बता चुके हैं, लेकिन हम फिर से तुमको बताएंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो पूछे जाते हैं। विदाउट नॉर्मलाइजेशन द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन इज मीनिंगलेस। Without normalization, the statistical interpretation of wave function is useless, मीनिंगलेस। तो अब हम लोग जो वेव फंक्शंस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, वहां पे एक और कंडीशन जो है, वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल। ये नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, मैंने पार्टिकल उस रीजन में कहीं पर होगा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल, क्योंकि वहां पे स्क्वायर लेके इंटीग्रेशन करते हैं, इसलिए अभी इतना समझ लो कि इसीलिए इसको स्क्वायर इंटीग्रेबल कहते हैं। स्क्वायर का बहुत बड़ा मतलब है, कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मतलब होता है इसका नॉर्मलाइजेशन का। हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे, स्क्वायर इंटीग्रेबल को देख रहे हैं। अब यहां पे तो ये जवाब जो हमको मिला, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, फिक्सिंग द एम्पलीट्यूड। अब इस डेफिनेशन पे आते हैं, ये फिक्सिंग ऑफ एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? Why we need to fix the amplitude? How we can fix the amplitude? तो इसको समझो ध्यान से थोड़ा सा। यहाँ पे हमने एक डायग्राम दिया है, ये वाला डायग्राम जो है, दिस वन, इसको हम फिर से कॉपी करके यहाँ पे दे रहे हैं। ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं है, ये जो है तुम्हारा वो वेव मोशन का है, बांसुरी बजता है जैसे। एम्पलीट्यूड फिक्स करने का मतलब होता है किसी वेव को हम कैसे लिखते हैं, कोई वेव का इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखते हैं। वेव जो है हम लोग जनरली क्लासिकल अगर थ्योरी ले तो उसमें लिखते हैं ऐसे, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, कई सारे तरीके हैं। दिस वन इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन पार्टिकल का, ये क्लासिकल है। ये जो है ये क्लासिकल है। एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो क्या होता है, साउंड बढ़ने लगता है। बात आती है
क्वांटम मैकेनिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो रहा है, वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वेव फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड होता है इट इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, और ये कल ही हम लोग लास्ट के लेक्चर में देखेंगे कैसे हम इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी जो नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन कुछ इस तरह का है कि it is the process of fixing the amplitude. Normalization is कैसे फिक्स करें, क्या कंडीशन है। Normalization is the process of fixing the amplitude, fixing the, पहले डेफिनेशन को लिख लेने दो फिर हम समझाते हैं। Fixing the amplitude so that, ऐसे ही फिक्स करने का मतलब नहीं होता है कि कुछ भी हम फिक्स कर दिए, सो दैट इंटीग्रल ए टू बी या माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी हम ले सकते हैं, वो कंडीशन देखेंगे हम लोग। हम इसी सो दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, इस प्रकार से हमको एम्पलीट्यूड को फिक्स करना है। अब हमारा जो लीनियरिटी कंडीशन है वो ये बताता है साई जो है इट इज ए सुपरपोजिशन, ये C1 C2 C3 है, तो मैथमेटिकली C1 C2 C3 को फिक्स करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। लेकिन सवाल यहां पे ये है क्यों हम फिक्स करें, क्या जरूरत है फिक्स करने की। तो जरूरत ये है, तुमको अगर ये पूछे कि भाई कि तुम जो कह रहे हो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये इसको फिक्स करना है, क्या फिक्स करने का क्या मतलब समझते हो, कैसे फिक्स करोगे, क्यों फिक्स करोगे। तो तुमको अगर कोई ये सवाल पूछे तो यू कैन से C1 C2 C3 द कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी फिक्स्ड, कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी फिक्स्ड so that this condition integral psi xt square dx is equal to 1 is fulfilled। ये फुलफिल होगा, और ये फुलफिल होना जरूरी है। ये फुलफिल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम जिस रीजन में पार्टिकल की बात कर रहे हो उसके अलग अलग पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी अलग है, लेकिन उस रीजन में पार्टिकल कहीं पर तो है। ये जो कहीं पर तो है, दिस मीन्स सभी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करें तो वो 1 होगा। 1 कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इट इज श्योरिटी। तो यहाँ पे देखो बोलते बोलते एक अचानक से बहुत बड़ा सा कंसेप्ट आ गया हमारे पास, तुमको भी अगर अच्छा लगे तो बताना। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा 1 है, 1 is made of many components। प्रोबेबिलिटी 0 हो, कहते हैं 0 से 1 तक होता है। 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 का मतलब श्योर है नहीं होने वाला है, 1 का मतलब है निश्चित है, तो प्रोबेबिलिटी कहां से आया। तो कोई चीज निश्चित तभी होती है जब हम चांसेस को ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटी संभावनाओं को ऐड करते हैं, तब जाके निश्चित कुछ होता है। So this 1 is made up of many components। बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कहते हैं ना, जनरली पॉलिटिकल लोग कहते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी। ये जो यूनिट एक है, जो प्रोबेबिलिटी 1 है कि पार्टिकल कहीं तो है, ये संभावनाओं से जोड़ करके 1 बना है। ये 1 में नहीं है, सिर्फ ये 1 अपने आप नहीं आया, इट इज मेड अप ऑफ समेशन, इट इज मेड फ्रॉम द समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। दिस इज नॉर्मलाइजेशन। समझ में आया? हाँ, तो अब आते हैं कि इसको जरूरत क्या है फिक्स करने की। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि ये एग्जाम्पल तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम डिस्कस तो करेंगे ही आगे। पार्टिकुलरली बॉक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन में कुछ इस तरह का हमारा वेव फंक्शन आता है। जब सॉल्यूशन किया जाता है, दिस इज द वेव फंक्शन। अब इसमें समस्या जो है या जो इश्यू है इस कांस्टेंट ए को लेकर के है। तो अगर ये सॉल्यूशन तुम्हें मिलता है, इज दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन? सवाल ये जो कांस्टेंट तुम्हारे सामने है,
Is this the complete solution? ये अभी पूरा नहीं है। क्यों पूरा नहीं है भाई, क्या दिक्कत है? What is the reason आप कह रहे हैं पूरा नहीं है? Because this constant A is not fixed. ये बार बार fixed की बात कर रहे हैं। What this fixation means? ये जो कांस्टेंट है, जो ये कांस्टेंट्स होते हैं, द कांस्टेंट्स आर जनरली कॉम्प्लेक्स। ये भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, आर कॉम्प्लेक्स। हालांकि हम ये सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारे सामने ले रहे हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। व्हाट इज फिक्सेशन? क्या फिक्स बात कर रहे हैं? जनरली इंग्लिश में जो है फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, फिक्स द इशू, समस्या का समाधान कीजिए। हमारा ये जो वेव फंक्शन है, ये साई एक्स टी क्या है? ये श्रोडिंगर इक्वेशन इज बेसिकली वेव इक्वेशन। जो सोल्यूशन देगा वो वेव का देगा। इस वेव का एम्पलीट्यूड जो है, अभी एक कांस्टेंट हमने मान लिया ए बी सी डी कुछ, लेकिन ये हमारा सिस्टम क्या है? ध्यान से समझो, सोचो, सोचते हुए पढ़ो, तभी समझ में आएगा। कीप योर माइंड एक्टिव। ये जो वेव है ये कहां पर है? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ए पार्टिकल इन ए बॉक्स। ये एक बॉक्स है, ये जो है x बराबर 0 से लेकर के x बराबर l तक है, ये पार्टिकल इसके अंदर है। द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए वेव। ये एक वेव है। इस वेव को हम कैसे लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग इट एज a sin n pi x upon l. This is the amplitude. ये इस वेव का एम्पलीट्यूड है। वेव का एम्पलीट्यूड कैसा होगा, कहां तक होगा, इसी को हमको फिक्स करना है। ये पार्टिकल x बराबर 0 पे भी होने की संभावना है, x बराबर l पर भी होने की कुछ संभावना है, नहीं भी हो सकता है। यहां पर भी कुछ है, यहां पर भी कुछ है, यहां पर भी कुछ है। जहां जहां पार्टिकल के होने की संभावना है, इस वेव का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड वहां पे होगा। जहां पे पार्टिकल नहीं पाया जा सकता वहां पे एम्पलीट्यूड 0 होगा, जहां पे पाया जा सकता है वहां पे नॉन जीरो होगा। जहां पे सबसे ज्यादा देर पार्टिकल रहेगा, सबसे ज्यादा पाने की संभावना होगी, वहां पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। दिस मीन्स फिक्सेशन का मतलब है वी हैव टू सेट द कांस्टेंट ए इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉक्स, क्योंकि पार्टिकल लेंथ बॉक्स के लेंथ के अंदर है। पार्टिकल जो है 0 to l में है। सिंस द पार्टिकल is in 0 to x less than l, so the wave, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, has amplitudes in this region, इस दिस रीजन में एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड्स है। कहने का मेरा मतलब ये है the amplitude is maximum where there is maximum probability of the particle के जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वहां पर सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, is 0 where the probability is 0 minimum where probability is minimum. So जो ये एम्पलीट्यूड है, so the constant A has to be set according to the region where the particle is present, जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है उस रीजन के अनुसार हमको इसको फिट करना होगा। दिस इज नॉर्मलाइजेशन। सो
A has to be expressed in terms of the length L of the box. ये मतलब होता है फिक्सेशन का। अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए प्रोसीड्यूर ये है कि हम 0 to L में पार्टिकल है, हम जो साई xt जो इसका जो फंक्शन है dx, इसको हम ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इसको हम स्क्वायर करें और ये इंटीग्रल जो है बराबर 1 हो। दिस मीन्स हमारा जो पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए इट इज a स्क्वायर 0 to L साइन स्क्वायर n पाई x बाई L इज इक्वल टू 1। अब तुम इस इंटीग्रल को जब तुम सॉल्व करते हो, ये तो इंटीग्रेशन है, मैथमेटिक्स तुम लोग जानते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, नहीं होगा तब बताना। तो ये हमारा जो आता है √2/L इस प्रकार का आता है। दिस इज द पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो ये जो है तुम्हारा दिस इज नॉर्मलाइजेशन। यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट्स so that it fits in the region जहां पर पार्टिकल है। This is normalization। कोई वेव फंक्शन अगर ऐसा है which is not normalizable, कई सारे वेव फंक्शंस हो सकते हैं, मैंने इसमें तुमको ए को कुछ इस तरह से सेट करना है। नॉर्मल, इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो, नॉर्मलाइजेशन मीन्स सेटिंग ए या कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट सच दैट द कंडीशन 0 to L sin स्क्वायर n पाई x बाई L dx is equal to 1 is satisfied। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके कोरिस्पॉन्डिंग ए कितना होगा, ए क्या होगा? अगर तुमको कोई कांस्टेंट ऐसा नहीं मिलता है, सपोज इफ देयर इज नो सच वैल्यू, इफ नो वैल्यू ऑफ ए और कांस्टेंट कैन सेटिस्फाई, अगर कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, सेटिस्फाई द कंडीशन 0 to L mod psi xt square dx बराबर 1, then the solution या then the wave function is not normalizable। ये normalizable नहीं है, non normalizable है, is non normalizable। तब ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट नॉर्मलाइजेबल। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब इसके बाद जो है, इसी के बाद जो लेक्चर है, इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो है करके देखेंगे, जो प्रॉब्लम्स पूछे गए, क्योंकि इसमें अगर करने जाएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। That will be a problem for you। तुम्हारे पास समय कम है। और प्लीज कमेंट, तुम लोग जो है कमेंट में कुछ नहीं लिखते हो कि समझ में आया कि नहीं आया, कहीं पे प्रॉब्लम है, कोई तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो ये एजुकेशनल काम चल रहा है, ठीक है, ये नाच गाना तो है नहीं। वाओ, ऑसम, वेरी गुड, नाइस, हॉट, कूल लिख दिए। सो योर कमेंट्स a part of discussion are a part of learning। so please comment। अगर कोई पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा, प्लीज उसको रखो, तब जो है और भी लोग समझ पाएंगे, और भी लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारे हैं लेकर के तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स इसी से रिलेटेड जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।